नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज निफ्टी ने 16,000 को ब्रेक किया था बट उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया बिकॉज यूरोपियन मार्केट खुलते ही यहाँ पे स्लाइड कर गया, करीब 1.5% नीचे की तरफ कामकाज करने लगे थे। कैक डेक्स फिट्सी यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से डाउ फ्यूचर भी नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में इमीडिएटली शार्प प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिली थी। तो कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन है। अक्सर एक्सपायरी से एक दिन पहले का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो ट्रेंडिंग भी बन जाता है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा कैसा बना हुआ है। बट सबसे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है और उसने सक्सेसफुली 16,000 के ऊपर कामकाज भी किया। एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि 16,050 और 70 तक जा सकता है, बट हुआ क्या, सेकेंड हाफ में जैसे ही यूरोप खुला और यूरोप ने जो ड्रैग किया है डाउ फ्यूचर को, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। उसकी वजह से यहाँ पे हमारे मार्केट में भी सेल ऑफ देखने को मिला। अगर आप करेंटली देखोगे, देखो मैं आपको यहाँ पे, अगर आप देखो डेक्स को देखो, ठीक है, यहाँ पे हम डेक्स को देखते हैं। ये खुला, खुलने के साथ स्लाइड किया है। देखो आप यहाँ पे मैं कैंडल लगाता हूँ, ये खुला और खुलने के साथ ही इसने बिल्कुल वन वे ये स्लाइड हो गया, करीब करीब 1.5% यहाँ पे ये नीचे गिर चुका था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हाँ, इसकी वजह से जो डाउ फ्यूचर था जो कि फ्लैट ऑलमोस्ट ग्रीन में ही काम कर रहा था, वो एकदम से 200 पॉइंट नीचे हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स पे जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं 136 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊँ आपको, ये वन वे सेलिंग आई है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट, ये देखो, ये ऑलमोस्ट 31,200 पे कामकाज कर रहा था, वहाँ से ये पूरी वन वे सेलिंग आई है और यही सेलिंग सेम अपने मार्केट में यहाँ पे आती हुई दिखाई दी। आप देख रहे हो सेकंड हाफ में ये आपको वन वे हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, क्योंकि हायर लेवल पे मार्केट में बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आती है क्योंकि ट्रेंड डे चार्ट पे क्या है, नेगेटिव चल रहा है। तो जैसे ही थोड़े से भी ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होते हैं तो इमीडिएटली आके यहाँ पे ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग यहाँ पे चालू हो जाती है। बट अब कल क्या हो सकता है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन। ऑलरेडी हमने आज एक काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देख लिया है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए ये ग्लोबल मार्केट रिकवर होके बंद होते हैं और डाउ में आज गिरावट देखने को नहीं मिलती है, तो हम अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो समझने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरली सुबह काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना था पुट साइड पे। करेंटली वो ओपन इंटरेस्ट पूरा हटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मार्केट इतनी तेज़ी से ड्रैग हुआ। देखो आप 16,000 की कॉल पे आपको 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 15,900 की कॉल पे 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। जबकि आप देखोगे 15,900 की जो पुट थी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पता है 67 लाख से भी ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया था। तो बाद में ये एंड ऑफ द डे सारी अपनी पोजीशन हल्की करके गए हैं। 16,000 की पुट पे आप देखोगे सिर्फ 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया, जो कि अराउंड 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से यहाँ पे सेकेंड हाफ में हमारा मार्केट भी ड्रैग हो गया। अगर 15,800 की बात करें तो इस कॉल पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, पुट पे करीब 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 15,800 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, 15,800 और 15,750 के नीचे फिसले तो फिर हमारे लिए कह सकते हैं नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। अदरवाइज़ 15,750 के आसपास हम सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। बट कॉल राइटर अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ कॉल राइटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर हम 16,050 को निकाल देते तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती, बट हम वो निकाल नहीं पाए। उससे पहले यूरोपियन मार्केट खुल के ड्रैग कर गया और हमने भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से दिखा दी थी। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखते हैं निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का चार्ट है और ये सारे लेवल्स मार्क किए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके आसपास ये अटका है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और नीचे इसको जो सपोर्ट मिल सकता है वो अराउंड 15,750 पे मिल सकता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है कि लेट अस सपोज अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट आज गिरते नहीं है, डाउ पॉजिटिव में बंद होता है, तो जाहिर सी बात है कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 15,900। अगर हम इसके ऊपर दोबारा निकलते हैं तो एक बार हम दोबारा से 16,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए।
और अगर हम 15,900 के नीचे ही कामकाज करते हैं तो हम दोबारा से इस लेवल के पास आ सकते हैं, अगर किसी भी रीज़न से गैप अप ओपनिंग होती है तो। ठीक है, नीचे शॉर्ट हम तभी करेंगे यहाँ पे जब 15,750 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, यानी इस लेवल के नीचे ही आप शॉर्ट प्लान करिएगा। 15,750 के नीचे अगर नीचे जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 15,650, और फिर 650 अगर ब्रेक होता है तो 15,600 आपके लिए टारगेट नीचे के खुलते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये आप चीज़ें समझ लीजिए। और अगर ये दोबारा से यहाँ से ट्रेंड बनाता है ऊपर की तरफ तो फिर हमारे पास अब जाहिर सी बात है आज का जो हाई था वो अराउंड 16,027 का था, तो फिर हम थोड़ा सा और 16,070 की तरफ भी बढ़ सकते हैं अगर ग्लोबल मार्केट इम्प्रूव होकर क्लोज होते हैं। अगर वो एक्सट्रीमली बेयरिश होते हैं, मान लीजिए डाउ रात में 400-500 पॉइंट गिर के बंद होता है, तो फिर जाहिर सी बात है नीचे दोबारा से 15,500 हमें देखने को मिल सकता है। 15,500 के आसपास हम सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इसी लेवल पे आके सपोर्ट ले लेते हैं। तो ये अच्छी बात रहेगी। अगर 15,500 के आसपास कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको एक थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल सब कुछ डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट पे। आप यहाँ पे ब्लाइंडली कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो वॉलेटाइल मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे है, इसमें हमारा मार्केट तो तब भी थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, आप देख लो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 15,500 और 16,500 पॉइंट की ये रिकवरी आपको देखने को मिली थी ऑलमोस्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। आज का भी इंक्लूड कर देते हैं तो 3 ट्रेडिंग सेशन में 500 पॉइंट निफ्टी चला। बट क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सिर्फ 200 पॉइंट के आसपास है। डे लो से डे हाई तक 500 पॉइंट था। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियरली चार्ट पे दिख रही होगी। एक पर्टिकुलर चैनल है, स्टिल उस चैनल के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का देखो सिंपल सी चीज़ है, ये 15 मिनट का कैंडल लगाता हूँ और ये एक चैनल है। इसी चैनल के अंदर ये कंटिन्यूसली कामकाज कर रहा है। आप देख रहे हो ये चैनल कैसे बना हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हाई बनाता, ठीक है, ये हाई बनाता, तो ये और ये हाई दोनों जोड़ के ये इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। मींस ये जो लेवल है ये बेसिकली डबल रेजिस्टेंस लेवल है। एक तो ये गैप है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लेवल था, और प्लस ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो मेरा यहाँ पे क्लियरली वॉच आउट था कि यहाँ से मार्केट दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। बट आज ही दिखा देगा ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम था, क्योंकि किसी को नहीं ये लग रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट डाउ फ्यूचर भी 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा था कि सडनली यूरोप खुलेगा, डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट नीचे हो जाएगा और पूरा मार्केट हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट आ गया। ठीक है, इस चैनल तो आप इस चैनल को आप अभी भी रिस्पेक्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यूसली ये सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ से ये चैनल बनना स्टार्ट किया था, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर ये एक यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अगर ये दोबारा से आता है अराउंड 33,500 तो ये दोबारा से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। हाँ, अगर ये 33,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये चैनल का ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन के बाद ये 33,000 और दोबारा से 32,500 की तरफ बढ़ सकता है। बट फिलहाल अगर ये यहीं पे होल्ड करता है तो दोबारा से ऊपर मूव कर सकता है। तो ये चैनल के अंदर ही ये बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। इस चैनल को आप ज़रूर मार्क करके रखिएगा। अगर नीचे किसी भी रीज़न से 33,500 के आसपास मिल रहा है तो एक बार बाउंस आ सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब दिख रही है, क्योंकि यूरोप जिस तरीके से गिर रहा है आजकल वो थोड़ा सा एक डेंजरस चीज़ दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, देखो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं, थोड़ा सा यूरोप देखते हैं। ठीक है, डेक्स को देखते हैं, करीब 153 पॉइंट डाउन है। और अगर आपका इसका डे चार्ट देखोगे, ये इसका डे चार्ट है, अब देख रहे हो ये कंटिन्यूसली इसमें स्लोली ये एक शार्प मूव आया, ठीक है, साइडवेज गया, लेकिन इसमें कोई रिकवरी नहीं आई, और फिर ये ऑलमोस्ट आज नया लो बनाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर 1 ईयर के हिसाब से आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उसी लेवल के आसपास, यानी जो लो बना था उसके करीब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो कह सकते हैं अनदर लेग ऑफ सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिर 12,000 या 11,800 तक भी डेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो यूरोपियन मार्केट पे थोड़ी सी आप नज़र रखिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आज के दिन में ये रिकवर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। ये जो सपोर्ट है बेसिकली इसको ये रिस्पेक्ट करेगा, और अगर ऊपर बंद होता है तो डेफिनेटली ये फिर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा। फिर ये थोड़ा सा ऊपर 13,250 और 13,500 तक की रैली दिखा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ
डाउ फ्यूचर को भी देखते हैं, करेंटली 152 पॉइंट डाउन कामकाज कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, अगर हम इसकी सिचुएशन बताएं तो एक पर्टिकुलर इसने एक मूव दिखाया, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन है। तो जाहिर सी बात है, या तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो। ब्रेकडाउन के केस में ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि अराउंड आपका है 30,300 के करीब का। अगर इसके नीचे फिसलेगा तो एक नया स्विंग लो बना सकता है, और अगर ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हाई 31,300 के ऊपर निकलता है, तो फिर कह सकते हैं हम ये दोबारा से 31,800 की तरफ बढ़ सकता है। अब जाहिर सी बात है कि जो यूएस मार्केट है उसको सिर्फ एक ही डाटा का इंतज़ार है, वो आने वाला है 15-16 तारीख के आसपास, जो कि यूएस इन्फ्लेशन डाटा है, ठीक है। अगर वो ठीक ठाक आता है, अगर 8.6 से कम होता है, यानी 8.2 या फिर 8.1 के आसपास आ जाता है, तो फिर यहाँ से एक यूएस मार्केट के अंदर रैली बन सकती है 5 से 6 या 7% की। इवन नैस्डैक में 10% तक की लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो डाटा 9 के ऊपर निकल जाता है, लेटर सपोज 8.6 की जगह वो 8.8 8.9 आता है, अपार्ट फ्रॉम रेट हाइक जो कि 0.75 बेसिस का हुआ था, फेड ने किया था, तो फिर यहाँ पे समझ लीजिए मार्केट में एक और अनदर लेग ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकती है, करीब करीब 7 से 8% की। तो वो थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि एक तो लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, और अगर यहाँ से सेलिंग आई तो फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि 29,000 डाउ में और 11,000 आपका नेस्डेक के अंदर। तो वीकनेस क्या है कि और ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ना वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अगले 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले आएगा इन्फ्लेशन डाटा और फिर आएगा यूएस फेड की मीटिंग होगी। अगर सही यहाँ पे डाटा सही आता है, लेटर सपोज 8.1 8.2 के आसपास आता है, तो हो सकता है जो एग्रेसिव रेट हाइक है फेड की तरफ से 0.75 का, वो हो सकता है 0.50 हो, और वो एक अच्छी बात होगी मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको पर्टिकुलर यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।